दोस्तों, काफी बार अहम यानी ईगो की लड़ाई ऐसा रूप ले लेती है कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। मैट्रिमोनियल मैटर्स में भी ये स्थिति आती है जब कोई पति पत्नी में विवाद के बाद पत्नी अपने पति के घर से चली जाती है और उनके मन में ये भी क्लियर होता है कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रहेगी, बल्कि फिर भी वो डिवोर्स के लिए ना तो कोशिश करती है ना ही डिवोर्स लेने की बात को मानती है। बल्कि काफी लड़कियों की ये कोशिश रहती है कि ना तो मैं चैन से बैठूंगी, ना पति को चैन से बैठने दूंगी। ऐसी स्थिति में पति फंस जाता है। इस पूरी स्थिति में मैं ये नहीं कह रहा कि गलती लड़की की ही होती है। रिश्ता भले ही किसी की भी गलती से खराब हुआ हो, लेकिन ये स्थिति विकट जरूर हो जाती है कि ना तो साथ में रहकर रिश्ते को निभाना संभव हो रहा है और ना ही रिश्ते को खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो मूल मुद्दा जिस पर विवाद हुआ था वो तो गौण हो जाता है, और फिर जो विवाद गोल गोल घूमता है उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो लड़की अपने पति और उसके घर वालों को परेशान करके अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाह रही है, या फिर वो मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करती है। अगर लड़ाई केवल ईगो की है तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि अपने परिवार और समाज के लोगों के बीच बचाव से पुरानी बातें खत्म करके नई शुरुआत करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और विवाद को खत्म कर देना चाहिए। ईगो प्रॉब्लम है तो एक पक्षकार के थोड़ा सा झुकते ही समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन इसके अलावा अलग रहने का कारण मेंटेनेंस के लिए दबाव बनाना है तो हस्बैंड साइड से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना का एक नोटिस देकर एक पेटिशन फैमिली कोर्ट में पेश कर देनी चाहिए। दोस्तों, जहां कोई पार्टी अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहने से बिना किसी उचित कारण के मना करती है, वहां कोर्ट उसे वैवाहिक कर्तव्यों की पालना के लिए आदेश दे सकता है। काफी कानून के जानकार ये कह सकते हैं कि ऐसी पेटिशन में दिया गया आदेश बाध्यकारी नहीं होता। फिर भी रेस्टिट्यूशन की पेटिशन के दो फायदे हैं। पहला ये कि ऐसी पेटिशन में अगर अलग रहने वाला पार्टनर ये प्ली लेता है कि वो बिना किसी का उचित कारण के अलग नहीं रह रहा है, बल्कि उसके पास अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण है, तो अलग रहने वाली पार्टी को ही कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि वो बिना किसी पर्याप्त कारण के अलग रह रहा है। दूसरा फायदा ये मिलता है कि अगर कोर्ट उसके अलग रहने के कारण को पर्याप्त ना माने और उसे साथ रहने के लिए ऑर्डर कर दे, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रहे, तो उसे मेंटेनेंस भी नहीं मिलता, क्योंकि बिना पर्याप्त कारण के अलग रहने वाली पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। ये दोनों कोशिशें तब करनी है जब आप विवादों से परे जाकर रहने की मंशा रखते हो, लेकिन काफी बार परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि साथ रहने का सोचना भी संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आप आपस में बात करके नेगोशिएट करें और आपसी सहमति से डिवोर्स लेने के लिए पेटिशन फाइल करें। लेकिन अगर पत्नी ने सोच ही रखा है कि डिवोर्स नहीं लेगी और परेशान करती रहेगी, तो फिर आपको कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डिवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट में काफ़ी सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं। उनमें से आप कोई भी ग्राउंड लेकर डिवोर्स की पेटिशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर आपने रेस्टिट्यूशन की पेटिशन पहले फाइल की हुई है और पत्नी या तो कोर्ट में आई ही नहीं, या अगर वो कोर्ट में अपीयर हुई लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी आपके साथ नहीं रही, तो ये भी अपने आप में एक ग्राउंड होगा जिस पर आप डिवोर्स ले सकते हो। दोस्तों, डिवोर्स के ग्राउंड्स के लिए हमने अलग से वीडियो चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी लोग मानते हैं कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन फाइल करने का कोई विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, काफ़ी बार परिस्थिति ऐसी होती है कि आप डायरेक्टली डिवोर्स की पेटिशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास डिवोर्स के लिए क्लियर ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता।
ऐसे में रेस्टिट्यूशन की पेटिशन फाइल करने से या तो आपका घर टूटने से बच जाता है या आपको डिवोर्स के लिए क्लियर ग्राउंड मिल जाता है। साथ ही पत्नी की तरफ से मेंटेनेंस या डीवी एक्ट में जो पेटिशन फाइल की जाती हैं उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि ना साथ जाऊंगी ना तलाक दूंगी की चक्रव्यूह से आपको कैसे निकलना है। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या आप अपने किसी मैटर पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर कांटेक्ट करके मुझसे बात करने के लिए कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही यूज़फुल लीगल जानकारियाँ आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।